दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गैलेक्सी के बारे में चर्चा करेंगे और इस गैलेक्सी क्या होती हैं और कैसी होती हैं और कौन कौन सी गैलेक्सी हैं, किस प्रकार की गैलेक्सी हैं और गैलेक्सी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आकाशगंगा, लिबम अल्फा ब्लॉक्स, एंड्रोमेडा, रेलिक्स, मंदाकिनी, आर्यन नेबुला, डॉग स्टार, प्रॉक्सिमा नेचुरी, सुपर क्लस्टर, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप और ट्रैफिक वन, गोल्डीलॉक जोन। तो इन शब्दों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों अब हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में बहुत सी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। तो इस आकाश गंगा क्या होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि असंख्य तारों का एक विशाल पुंज, जिसे एक केंद्रीय बल्ब यानी कि जिसके अंदर एक केंद्रीय बल्ब होता है तथा 3 घूर्णशील भुजाएं होती हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तारों का जमाव केंद्र की तरफ अधिक होता है, यानी कि एक केंद्र होता है, उस केंद्र को हम बल्ब के नाम से जानते हैं, बल्ब। और इस बल्ब के चारों ओर जो है वो 3 घूर्णशील भुजाएं होती हैं और इस भुजाओं में बहुत से तारे होते हैं और इन तारों में लगभग एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, लेकिन ये कोई सीमा नहीं है, इससे ज्यादा भी होते हैं और कम भी होते हैं। और आकाश गंगाएं भी कई प्रकार की होती हैं, उनका अध्ययन हम अलग वीडियो में कर लेंगे कि आकाश गंगाओं के प्रकार। यहाँ पर हम यही जान लेते हैं कि जो है वो हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और इन आकाश गंगाओं के अलग अलग जो है वो पुंज हैं और उन पुंजों के अनुसार ही वो आकाश गंगाएं भी अलग अलग तरीके की होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि लिमन अल्फा ब्लॉक्स, यानी कि लिमन अल्फा ब्लॉक्स क्या है। तो लिमन अल्फा ब्लॉक्स ये अमीबा के आकार की लगभग 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी आकाश गंगाओं का एक समूह है, यानी कि ये आकाश गंगाओं का एक समूह है लिमन अल्फा ब्लॉक्स। और इसकी जो है वो लंबाई जो है वो लगभग 20 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इस 20 करोड़ प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में ये फैली आकाश गंगा और इसकी संरचना आकाश गंगा की अन्य आकाश गंगाओं से 4 गुना निकट है, यानी कि जो अन्य आकाश गंगाएं हैं उससे ज्यादा इस क्षेत्र में जो आकाश गंगाएं पाई जाती हैं वो पास पास में है और दूसरे आकाश गंगाएं जो है वो दूर दूर हैं, इनसे ये 4 गुना पास पास में आकाश गंगाएं हैं। एंड्रोमेडा ये हमारी आकाश गंगा जो है उस आकाश गंगा के सबसे पास की आकाश गंगा है, यानी कि ये सबसे निकट की आकाश गंगा है जो कि हमारी आकाश गंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि सबसे पास की आकाश गंगा भी हमारी 2.2 मिलियन वर्ष दूर है। रेलिक्स हमारी आकाश गंगा के पास की दूसरी आकाश गंगा है, यानी ये आकाश गंगा हमारे आकाश गंगा के पास की जो है वो दूसरी आकाश गंगा है, जिसमें तारों की संख्या 2 गुनी है तथा इसका आकार जो है वो हमारी आकाश गंगा से लगभग चौथाई है, यानी कि ये एक छोटी आकाश गंगा है लेकिन ये हमारी आकाश गंगा से दूर है। और सबसे पास हमारी जो आकाश गंगा है वो एंड्रोमेडा है और दूसरी जो है रेलिक्स आकाश गंगा है और इसके मध्य में हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा पाई जाती है। तो ये मंदाकिनी आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा है और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, 1 लाख प्रकाश वर्ष है। और कभी कभी रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान साफ स्वच्छ हो तो हमारी आकाश गंगा की एक मिल्की वे जो है वो हमें दिखाई देती है, जिसमें कि तारों का एक पुंज होता है, यानी कि बहुत ही पास पास तारे होते हैं। तो इस तरह के हमारे आकाश गंगा में जो है वो 3 घूर्णशील भुजाएं होती हैं। ओरियन नेबुला
ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारों का एक समूह है, जिस समूह को ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। और डार्क स्टार जो है वो हमारी इस पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला एक 20 गुना अधिक चमकीला तारा है, जो कि हमारी आकाशगंगा में ही है। प्रॉक्सिमा नेचुरी सूर्य का निकटतम तारा सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका अपना जो है वो तारामंडल है, यानी कि यह अपना जो है वो अलग एक सौर मंडल है। प्रॉक्सिमा नेचुरी। सुपर क्रिस्टल आकाशगंगाओं का एक अत्यधिक बृहद समूह, एक आकाशगंगाओं का बहुत ही बृहद समूह है, जिसे कि सुपर क्रिस्टल नाम से जाना जाता है। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप ये हमारे भारत की एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कि भारत में बनाई गई है। और ये भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में स्थित है और ये सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, यानी कि सूर्य का अध्ययन किया जाता है। ट्रैफिक वन यानी ये ट्रेपिस्ट वन विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरदर्शी यानी जेम्स वेब के नाम से जानी जाने वाली एक अंतरिक्ष में दूरबीन स्थापित की गई है, जो कि 2021 में स्थापित की गई और ये फ्रेंच गुयाना से स्थापित की गई थी। और ये जो दूरबीन है वो अन्य तारों की जो गोल्डीलॉक जोन होता है, गोल्डीलॉक जोन यानी कि गोल्डीलॉक जोन सूर्य के वह निश्चित दूरी जहां जीवन के लिए उपयुक्त संभावनाएं होती हैं, यानी कि उपयुक्त जीवित रहने के लिए जो तापमान प्राप्त होता है, वैसे तापमान की खोज ये जो है वो जेम्स वेब या ट्रेपिस्ट वन जो दूरदर्शी है, अंतरिक्ष दूरदर्शी, ये दूरदर्शी इस बात की खोज करेगी कि अन्य तारों पर उस जोन की खोज करेगी जहां पर जो ग्रह हैं उन ग्रहों का तापमान पृथ्वी के तापमान के समान होता है, यानी कि जीवन के लिए जहां पर संभावनाएं होती हैं। तो उन संभावनाओं की खोज करने के लिए ये जो है नासा ने अपनी फ्रेंच गुयाना से एक टेलीस्कोप का जो है वो प्रक्षेपण किया है और उस प्रक्षेपण से ये अध्ययन करेंगे कि जो दूसरे अन्य सूर्य हैं उन सूर्य के जो परिता चक्र ग्रह चक्र लगाते हैं उन चक्रों में एक ऐसा जोन होता है जिसे कि गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, जहां पर ग्रहों का तापमान जीवित रहने के लिए पर्याप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये अंतरिक्ष के बारे में कुछ शब्द थे और जिन शब्दों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। आगे हम मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।